स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेस पे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप फेसबुक दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे यूपी ग्राम पंचायतों के तिथि का जो है घोषणा हो गया। और जब तिथि का घोषणा हुआ तो उसी दिन से आचार संहिता भी लग जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है। तो भारत में जब कभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। अब अगर बात करें तो क्या है आचार संहिता, तो चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। तो इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। जब चुनाव के तारीखों की घोषणा होती है और जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आचार संहिता लागू रहती है। कहने का मतलब है कि यानी राजनैतिक दलों और नेताओं के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसे मानकों का समूह जिसे राजनैतिक दल के सहमति से ही तैयार किया गया हो और उन्होंने उस संहिता के सिद्धांतों का पालन करने और उनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए सहमति दी है। ऐसे ही नियमों के समूह को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका रहती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि जो चुनाव होता है उसका जो है निर्वाचन आयोग जो है चुनाव के संरक्षण संचालन पूरी तरीके से देख रेख के तहत चुनाव आयोग के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है। और अगर हम नियमों की बात करें कि आचार संहिता में क्या नियम होते हैं, तो इनकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। जो भी नियम है या कोई राजनेता या राजनीतिक दल इनकी अवहेलना नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या राजनेता को किसी विशेष के लिए फायदे के लिए नहीं कर सकते हैं उपयोग। सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी आदि का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो सकता। अगर ये सब मान लीजिए होता है तो ये कहा जाता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया। और अगर उल्लंघन करते हुए कोई भी राजनीतिक दल या नेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो आदर्श आचार संहिता जो है यही होता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।